निअमतुल इस्लाम से मौसूम है मकतब यहाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, बुज़ुर्गों और प्यारे हिंदुस्तानियों, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, जो कामयाबी है इसकी खुशी तो पूरी है, जो कामयाबी है इसकी खुशी तो पूरी है, मगर ये याद भी रखना बहुत ज़रूरी है कि दास्तान हमारी अभी अधूरी है, कि दास्तान हमारी अभी अधूरी है। बहुत हुआ है मगर फिर भी ये कमी तो है। बहुत से होठों पे मुस्कान आ गई लेकिन, बहुत से होठों पे मुस्कान आ गई लेकिन बहुत सी आंखें हैं जिनमें अभी नमी तो है। हजरात, इस्लाम ऐसा समाज कायम करना चाहता है जिसमें हर शख्स को आज़ादी हासिल हो, गौर व फिक्र करने की, अपने लिए कोई भी तरीक़ा ज़िंदगी अख्तियार करने की, अपनी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने की। उसे आज़ादी हासिल हो कि वो जो चाहे रोज़गार अख्तियार करे, जहाँ चाहे आए जाए, उस पर कोई पाबंदी ना हो और उसके लिए कोई रोक टोक ना हो। उसे तमाम शहरियों के दरमियान मुसावात हासिल हो, बराबरी हासिल हो, जो हुकूक दूसरों को हासिल हो उनसे वो भी बहरवर हो, जिन सहूलियात से दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हों उनसे वो भी फ़ैज़ उठा सकता हो। तमाम शहरियों के दरमियान किसी तरह की ऊंच नीच और बुनियादी इंसानी हुकूक में कोई फ़र्क़ मुरातिब ना हो। हर शहरी आदल व इंसाफ से बहरवर हो, उसको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो कि उस पर कोई जुल्म ना कर सके, और अगर कोई जुल्म कर बैठे तो उसे मुफ्त में इंसाफ मिल सके। रियासत की जिम्मेदारी करार पाए कि वो जालिम को कटहरे में खड़ा करे और मजलूम की दादरसी करे। रियासत में कानून की हुक्मरानी कायम हो और वो बिला तफरीक तमाम शहरियों पर नाफिज हो। मुअर्रिखीन एतराफ़ करते हैं कि तारीख़ इस्लाम की इब्तिदाई सदियों में कानून की यह हुक्मरानी कायम थी। इस्लामी रियासत के तमाम शहरी अमन व अमान, अदल व इंसाफ, मुसावात और बराबरी से बहरवर होते हुए आज़ादी की खुली फ़िज़ाओं में सांस लेते थे। ये इस्लाम का ज़रूरी दौर था। आज भी इसकी मिसाल दी जाती है। हत्ता के दुश्मन भी इस बरमला एतराफ़ करते हैं। आज़ादी के मतवालों, हिंदुस्तान का हर शहरी आज आज़ादी का जश्न मना रहा है। हर कोई खुशी मना रहा है कि आज ही के दिन 1947 में अंग्रेज़ों की तसल्लुत व इक़्तिदार से उन्हें आज़ादी मिली थी। उनका जश्न आज़ादी मनाना और खुशी का इजहार करना बजा है, सही है, दुरुस्त है, लेकिन उन्हें चंद लम्हे ठहर कर सोचना चाहिए, क्या वाकई वो आज़ाद इंसानों की तरह जी रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को आज़ादी हासिल है? खौफ से, भूखमरी से इज़्ज़त व वक़ार की पामाली है? क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है अपनी जानों का, अपनी मालों का, अपनी इज़्ज़त व आबरू का? क्या यहाँ के हर शख्स को यकीन है कि उस पर कोई जुल्म न कर सकेगा, और अगर करेगा तो कानून के शिकंजे में आएगा और अपने जुल्म की सज़ा पाएगा? क्या उसे यकीन है कि मुल्क की शहरी सहूलियात से फ़ायदा उठाने में उसे दीगर शहरियों की तरह बराबरी का हक़ हासिल है? उसके साथ कोई भेदभाव रवा रखा जाएगा? अगर नहीं तो कैसी आज़ादी और कैसा आज़ादी का जश्न? अगर किसी मुल्क के बाशिंदे खौफ और दहशत की फ़िज़ा में जी रहे हों और अमन व अमान से महरूम हो तो हकीकत में वो आज़ाद नहीं है। अगर किसी मुल्क के बाशिंदों के साथ बराबरी का बर्ताव ना होता हो, ज़रा सी बात पर उनके घरों में बुलडोजर चला दिया जाता हो, कुछ को दर्जा या अव्वल का शहरी समझा जाता हो और दूसरों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा बर्ताव किया जाता हो, तो हकीकत में वो आज़ाद नहीं है। अगर किसी मुल्क के शहरियों पर हमेशा ख़तरों और अंदेशों की तलवार लटकी रहती हो और वतन से उनकी मोहब्बत को शक व सुबह की नज़र से देखा जाता हो, तो हकीकत में वो आज़ाद नहीं है। लेकिन हमें हकीकी आज़ादी की तरफ ज़रूर पेशकदमी करनी चाहिए, क्योंकि यही ज़िंदा और बाशऊर कौमों का वतीरा है। आइए आज हम इस तिरंगा के नीचे ये तय करते हैं, ये आज़्म करते हैं कि हकीकी आज़ादी की जो भी सूरत अख्तियार करनी पड़े हम करेंगे और हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जबकि हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती है। आखिर में इस शेर पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। रोने वालों के हंसी को पहले वापस लाइए, रोने वालों के हंसी को पहले वापस लाइए, शौक़ से फिर जश्न आज़ादी मनाते जाइए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Good morning everyone, my name is Minja Mujahid Beg. Today is 15 August, 8th I wish you all a very happy Independence Day. This year we are celebrating 76th Independence Day. Independence Day is a national festival of our country. On 15 August 1947, India became independent from British rule. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हमारे मुल्क में बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं और इनका अलग अलग त्यौहार होते हैं। हर त्यौहार का ताल्लुक़ किसी न किसी निस्बत से जुड़ा होता है, जिसमें कुछ त्यौहार मजहबी भी होते हैं जिनका ताल्लुक़ मजहब से जुड़ा होता है, और कुछ त्यौहार किसी की यादगार से होता है जिनका ताल्लुक़ किसी के अमल व किरदार से जुड़ा होता है, जिनका ताल्लुक़ मुल्क की पूरी कौम से होता है। इसी कौमियत से जुड़ा हुआ ये 15 अगस्त है। ये भी हमारे मुल्क का एक कौमी त्यौहार है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ। इसके पहले हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, जुल्म और बर्बरियत का दूर दौरा था, गरीबों और मज़दूरों की कोई सुनने वाला ना था। हम अपने मुल्क ही में रहकर गैरों की गुलामी में फंसे हुए थे। हम महकूम थे और अंग्रेज़ हाकिम थे। हम गुलाम थे, वो आका थे। कोई भी हिंदुस्तानी आला ओहदे पर फायज नहीं हो सकता था। हर जगह हिंदुस्तानी गुलाम था। बहुत दिनों तक ये गुलामी सहते रहे। बिल आखिर लोगों के अंदर बेअददारी हुई। लोग मुकाबले आराई के लिए तैयार हुए, तन मन धन सब लुटाने तैयार हुए, जिसके एवज में बहुत लोगों को जेल जाना पड़ा, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, फांसियों के फंदे पर लटकाया गया। लेकिन आज़ादी की चिंगारी मानी नहीं बढ़ती बल्कि और ही बढ़ती गई। इन आज़ादी के मतवालों में अशफाक़ उल्लाह खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद मदनी, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान वगैरह फहरिस्त में हैं। बिल आखिर नहीं, जियालों के बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हो गया। और आज हम 15 अगस्त के दिन इस आज़ादी का जश्न मनाते हैं और अपने बड़ों की कुर्बानियों को याद करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।